अगर दुनिया में खूबसूरती, तहजीब और दिलकश सकाफत को एक ही जगह देखना हो तो शायद तुर्की का नाम सबसे पहले लिया जाए। यहाँ की खवातीन अपनी खूबसूरती और मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। रंग बिरंगे बाजार, खुशबू बखेरती गलियाँ, चाय की प्याली पर होने वाली लंबी बातें और सदियों पुरानी रवायत इस मुल्क को एक खास पहचान देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा मुल्क भी छुपा है जिसने कई अजीम सल्तनतों को अपने अंदर समाया, दुनिया की तारीख बदलते देखी और आज भी लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। आखिर ऐसा क्या है कि हर साल करोड़ों सियाह तुर्की का रुख करते हैं? आखिर क्यों इस मुल्क की तस्वीरें देखते ही लोगों के दिलों में यहाँ आने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है? क्या सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही इसकी वजह है या फिर इस सरजमीन में कुछ ऐसे राज भी मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? ये वो मुल्क है जहाँ एक ही दिन में आप यूरोप और एशिया दोनों का एहसास कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ सैकड़ों साल पुरानी मसाजिद और महल अपनी कहानियाँ सुनाते हैं तो दूसरी तरफ जदीद इमारतें मुस्तकबिल की तस्वीर पेश करती हैं। यहाँ की हर गली, हर शहर और हर पहाड़ अपने अंदर एक अलग दास्तान छुपाई बैठा है। लेकिन हैरत की बात सिर्फ यही नहीं, इस सरजमीन पर ऐसी जगह भी मौजूद हैं जो देखने में किसी ख्वाब से कम नहीं लगती। ऐसे तारीखी राज भी मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े मुअर्रिखीन को हैरान कर दिया और कुछ ऐसे हकीकतें भी मौजूद हैं जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। तुर्की दुनिया के इन मुनफरद ममालिक में शामिल है जो दो बड़े आज़मों यानी एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़िया है। इसकी आबादी तकरीबन 9 करोड़ के करीब है और इसका दारुल हुकूमत अनकरा है, जबकि इस्तांबुल इसका सबसे बड़ा और दुनिया भर में मशहूर शहर है। यहाँ की सरकारी जुबान तुर्की है, ज्यादातर आबादी मुसलमान है और यहाँ की करेंसी तुर्क लेरा कहलाती है। तुर्की अपनी जोग्राफी अहमियत, मजबूत तारीख, सकाफत, तजारत और सियासत की वजह से दुनिया भर में खास मुकाम रखता है। यही वजह है कि हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इस मुल्क को देखने आते हैं। लेकिन तुर्की की असल कहानी सिर्फ इसके खूबसूरत शहरों तक महदूद नहीं बल्कि इसकी तारीख में ऐसे हैरानकुन मोड़ भी आए जिन्होंने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। और अब हम इसी दिलचस्प सफर का आगाज करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सरजमीन पर इतनी बड़ी बड़ी तहजीबें कैसे आबाद हुई? यही सवाल तुर्की की तारीख को दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानियों में शामिल कर देता है। हजारों साल पहले इस इलाके में मुख्तलिफ कदीम तहजीबें आबाद थी। वक्त गुजरता गया और यहाँ हिती, यूनानी, रोमानी, बाज़नीतीनी सल्तनतों ने हुकूमत की। हर दौर अपने साथ नई इमारतें, नई रवायत और नई कहानियां छोड़ गया। इसीलिए आज भी तुर्की की इस जमीन के नीचे और ऊपर तारीख के बेशुमार आसार मिलते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आया जब उस्मानी सल्तनत ने जन्म लिया। चंद ही वर्षों में ये सल्तनत इतनी ताकतवर हो गई कि इसका नाम दुनिया के बड़ी ताकतों में शुमार होने लगा। 3 बड़े आज़मों तक फैली सल्तनत ने कई सौ साल तक सियासत, तजारत और सखावत पर गहरा असर डाला। इसी दौर में शानदार मसाजिद, महल, पुल, बाजार तामीर हुए जो आज भी लाखों सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। लेकिन हर ताकतवर सल्तनत की तरह उस्मानी सल्तनत भी हमेशा कायम न रह सकी। जंगें हुई, हालात बदले और आखिरकार पहली आलमी जंग के बाद सल्तनत का खात्मा हो गया। इसके बाद एक नए दौर का आगाज हुआ जब जदीद तुर्की वजूद में आया और मुल्क ने तरक्की की नई राह इख्तियार की। आज के तुर्की अपनी कदीम तारीख और जदीद तरक्की दोनों को साथ लेकर चलता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर शख्स सिर्फ इमारतें नहीं देखता बल्कि सदियों पर मुहित एक जिंदा दास्तान को अपनी आंखों से महसूस करता है। तुर्की की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका जोग्राफिया है। ये मुल्क एक तरफ एशिया में फैला हुआ है और दूसरी तरफ यूरोप को छूता है। इसलिए यहाँ कुदरत ने ऐसी खूबसूरती दी है जो बहुत कम ममालिक में मिलती है। शुमाल में बहरे असूद के किनारे सब्ज पहाड़ियाँ और बारिश से भीगी हुई वादियाँ नजर आती हैं। यहाँ का मौसम अक्सर ठंडा और खुशगवार रहता है और हर मंजर ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटिंग से निकला हो। लेकिन असर हैरत तो जनूबी हिस्से में है जहाँ बहरे रूम के नीले पानी और सुनहरी साहिल सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। तुर्की के अंदरूनी हिस्से में कीपाडोशिया जैसे इलाके हैं जहां जमीन की शक्लें ऐसी हैं जैसे किसी ने पत्थर को तराश कर अजीबोगरीब गार और पहाड़ बना दिए हों। सुबह के वक्त जब आसमान पर रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते हैं तो ये मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं लगता। यहाँ का एक और हैरानकुन पहलू इसकी झीलें हैं, जैसे वान झील जो अपने गहराई और नीले पानी की वजह से मशहूर है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ बर्फानी पहाड़ों के दरमियान गर्म चश्मे मौजूद हैं, यानी एक ही जगह सर्दी और गर्मी दोनों का एहसास होता है। तुर्की की यही कुदरती खूबियाँ इसे दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ममालिक में शामिल करती हैं। हर साल लाखों लोग सिर्फ इसके मनाजर देखने आते हैं, लेकिन जो एक बार यहाँ आ जाए वो सिर्फ नज़ारे नहीं देखता बल्कि एक अलग दुनिया में खो जाता है। तुर्की के लोग अपनी सादगी, इज्जत और मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं।
अगर आप तुर्की जाएं तो यहाँ के लोग आपको अजनबी नहीं समझते बल्कि एक मेहमान की तरह इज्जत देते हैं। यही चीज इस मुल्क को बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाती है। तुर्की में रोजमर्रा जिंदगी बहुत खूबसूरत अंदाज में चलती है। सुबह के वक्त चाय की खुशबू हर घर और हर गली में महसूस होती है। लोग दिन का आगाज एक कप चाय और सादा नाश्ते से करते हैं और यही सादगी इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। यहाँ की सकाफत में मशरिक और मगरिब दोनों का इम्तियाज नजर आता है। एक तरफ पुरानी रिवायत है जो सदियों से चली आ रही हैं और दूसरी तरफ जदीद सोच और तरक्की भी साथ साथ चल रही है। यही मिलाप तुर्की को एक मुनफर्द शनाख्त देता है। बाजारों में जाएं तो रंग बिरंगी दुकानें, हाथ से बनी चीजें और लोगों की खुशमिजाजी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ हर चीज में एक कहानी छुपी होती है, चाहे वो कालीन हो, बर्तन हो या रवायती लिबास। तुर्की के लोग अपने खानदान को बहुत अहमियत देते हैं। बड़े बुजुर्गों का एहतराम, बच्चों से मोहब्बत और एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ता इनकी सकाफत का हिस्सा है। तुर्की में खवातीन अपनी सादगी, वकार और खूबसूरत अंदाज के लिए जानी जाती हैं। यहाँ की खवातीन मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी अपनाती हैं, कुछ जदीद अंदाज में और कुछ रवायती लिबास में, लेकिन हर अंदाज में एक खास नफासत और सलीका नज़र आता है। ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में आज भी रवायती लिबास की झलक देखने को मिलती है जो इस मुल्क की पुरानी सकाफत को जिंदा रखे हुए है। तुर्की का रवायती लिबास तारीख की गहराई से जुड़ा हुआ है। पुराने ज़माने में रंगीन कपड़े, कढ़ाई वाले डिज़ाइन और लंबे आबाया नमा लिबास आम थे। आज भी खास मौके और त्योहारों पर ये रवायती अंदाज दोबारा जिंदा हो जाता है और पूरा माहौल एक पुरानी कहानी सुनाता है। अब बात करते हैं त्योहारों की, तो तुर्की में कौमी और सकाफती त्योहार बड़े जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और पूरा माहौल रोशनियों और रंगों से भर जाता है। ये लम्हा सिर्फ जश्न नहीं होते बल्कि लोगों को एक दूसरे के और करीब ले आते हैं। और अगर हम खानों की बात करें तो तुर्की का खाना दुनिया भर में मशहूर है। कबाब, डोनर, बकलावा और मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ यहाँ की पहचान है। हर खाने में एक अलग जायका और खुशबू होती है जो याद रह जाती है। यहाँ की मेहमानवाजी भी हैरान कर देने वाली है। अगर कोई मेहमान घर आ जाए तो इसे इज्जत के साथ बिठाया जाता है, चाय पेश की जाती है और दिल से खुशामदीद कहा जाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि इनकी फितरत का हिस्सा है। तुर्की का सबसे मशहूर शहर इस्तांबुल इसी हकीकत की जिंदा मिसाल है। ये शहर दो बड़े आज़मों एशिया और यूरोप के दरमियान बसा हुआ है। यहाँ एक तरफ कदीम मसाजिद की अजानें गूंजती है और दूसरी तरफ जदीद इमारतें रोशनी से जगमगाती हैं। इस्तांबुल की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप वक्त के दो मुख्तलिफ दौरों के दरमियान सफर कर रहे हों। अनकरा, जो तुर्की का दारुल हुकूमत है, ज्यादा पुरसकून और मुनज़्ज़म शहर है। सरकारी अदारे, सफारतखाने और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ये शहर तुर्की के सियासी और इंतजामी निजाम का दिल समझा जाता है, लेकिन इसकी अपनी एक सादा और खामोश खूबसूरती भी है। फिर आता है अजमेर, जो समंदर के किनारे एक खुला और रोशन शहर है। यहाँ का खुशगवार माहौल, लोग दोस्ताना और जिंदगी का अंदाज बहुत आरामदेह है। समंदर के किनारे चलते हुए सूरज गुरूब का मंजर ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद रंग बदल रहा हो। इन शहरों के अलावा तुर्की में कई छोटे बड़े शहर हैं जो अपनी अलग पहचान रखते हैं। हर शहर अपनी एक कहानी सुनाता है, हर गली में एक नया मंजर छुपा होता है। तुर्की में सियाहत सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ कुछ ऐसे कुदरती और तारीखी मकामात हैं जो देखने वाले को हैरान कर देते हैं। तुर्की की मईशत एक मजबूत और मुतहर्रिक निज़ाम पर खड़ी है। यहाँ ज़राअत, सनत और सियाहत तीनों शोबे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। खास तौर पर ज़राअत में तुर्की दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है। यहाँ गंदम, कपास, फल और सब्जियाँ बड़े पैमाने पर पैदा की जाती हैं। सनती शोबे में भी तुर्की ने बहुत तरक्की की है। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और तमीराती सामान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को बरामद किया जाता है। यही वजह है कि तुर्की की मसनूआत दुनिया भर में अपनी पहचान रखती हैं। सियाहत भी तुर्की की मईशत का एक बड़ा हिस्सा है। हर साल करोड़ों सयाह यहाँ आते हैं जो न सिर्फ इसकी खूबसूरती देखते हैं बल्कि मुकामी मईशत को भी मजबूत करते हैं। होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट जैसे शोबे इसी सियाहत की वजह से चलते हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में भी तुर्की तेजी से आगे बढ़ रहा है। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज और डिजिटल सर्विसेज ने मुल्क को नए दौर में दाखिल कर दिया है। खास तौर पर इस्तांबुल और अनकरा जैसे शहरों में जदीद टेक्नोलॉजी वाज़ेह तौर पर नजर आती है। इसके साथ साथ तुर्की दफाई सनत में भी तेजी से तरक्की कर रहा है जिसने इसे आलमी सतह पर एक मजबूत मुकाम दिलाया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी तरक्की के बावजूद तुर्की आज भी अपने कल्चर और रवायत को साथ लेकर चल रहा है। यही तवाज़ुन इसे दुनिया के दूसरे ममालिक से अलग बनाता है।
سب سے پہلے تو یہ بات حیران کن ہے کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو بیک وقت 2 بر اعظموں میں موجود ہے۔ لاکھوں لوگ روزانہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں سفر کرتے ہیں جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی قدیم ترین آبادی میں سے ایک گوبکلی ٹیپے ترکی میں موجود ہے جو ہزاروں سال پرانی تہذیب کا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین آج بھی اس جگہ کے راز پوری طرح سمجھ نہیں سکے۔ ترکی میں چائے صرف ایک مشروب نہیں بلکہ زندگی کا حصہ ہے۔ یہاں لوگ دن میں کئی کپ چائے پیتے ہیں اور ہر ملاقات کا آغاز بھی اکثر چائے سے ہوتا ہے۔ یہ روایت اتنی مضبوط ہے کہ چائے کے بغیر ملاقات ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ترکی میں بلیوں کو خاص عزت دی جاتی ہے، خاص طور پر استنبول میں آپ کو سڑکوں، دکانوں اور مساجد کے باہر بلی آرام سے بیٹھی نظر آئیں گی اور لوگ انہیں کھانا بھی دیتے ہیں۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ ترکی دنیا کی سب سے زیادہ قالین بنانے والے ممالک میں سے ایک ہے اور یہاں کے ہاتھ سے بنے قالین دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اپنی ترقی، خوبصورتی اور مضبوط ثقافت کے باوجود یہ ملک کچھ چیلنجز کا سامنا بھی کر رہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا دباؤ ہے، جہاں مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں اتار چڑھاؤ عام لوگوں کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اکثر سیاح نہیں دیکھ پاتے، لیکن مقامی لوگ اسے روز محسوس کرتے ہیں۔ ایک اور چیلنج شہروں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، خاص طور پر استنبول جیسے بڑے شہر میں ٹریفک، رہائش اور روزگار کے مسائل وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ بہتر مواقع کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، جس سے شہری نظام پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کو قدرتی آفات جیسے زلزلوں کا بھی سامنا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو ہمیشہ ملک کے ترقیاتی منصوبوں میں اہم رہتا ہے، کیونکہ ترکی کا کچھ حصہ زلزلے کے حساس علاقوں میں آتا ہے۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود ترکی نے ہمیشہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ حکومت مسلسل نئے منصوبے، جدید ٹیکنالوجی اور معاشی اصلاحات پر کام کر رہی ہے تاکہ ملک کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترکی کے نوجوان بہت پر امید ہیں۔ وہ تعلیم، ٹیکنالوجی اور کاروبار کے میدان میں نئے آئیڈیاز لا رہے ہیں جو مستقبل میں ملک کو ایک نئی سمت دے سکتے ہیں، اور یہی امید اس ملک کو خاص بناتی ہے، کیونکہ مشکل حالات کے باوجود ترکی ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ترکی بھی ایسا ہی ایک ملک ہے، یہاں آ کر انسان صرف عمارتیں، پہاڑ یا سمندر نہیں دیکھتا بلکہ ایک ایسی تہذیب کو محسوس کرتا ہے جو صدی پرانی ہونے کے باوجود آج بھی زندہ ہے۔ استنبول کی گلیوں میں چلتے ہوئے آپ کو لگتا ہے جیسے وقت آہستہ ہو گیا ہو، اور ہر منظر آپ کو رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں کا ہر شہر اپنی الگ کہانی سناتا ہے، کہیں تاریخ بولتی ہے، کہیں قدرت مسکراتی ہے، اور کہیں جدید زندگی اپنی پوری رفتار سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ترکی میں سفر کرنا صرف ایک ٹرپ نہیں بلکہ ایک مکمل تجربہ ہے جو انسان کی سوچ بدل دیتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں آپ ایک ہی دن میں مسجدوں کی خاموشی، بازاروں کی رونق، سمندروں کی لہروں اور پہاڑوں کی خاموشی سب کچھ محسوس کرتے ہیں، اور یہی امتیاز اسے دنیا کے دوسرے ممالک سے بالکل الگ بناتا ہے۔ ترکی صرف ایک سیاحتی ملک نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک کہانی ہے جو ہر آنے والے کے دل میں بس جاتی ہے۔ جو ایک بار یہاں آ جائے وہ اس کی یادیں کبھی نہیں بھول پاتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ترکی کو دیکھنے والے کم نہیں ہوتے لیکن اسے دل سے محسوس کرنے والے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی دنیا کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں، تاریخ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اور ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جو آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے بچ جائے، تو ترکی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس ملک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔